Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss covalent solids from the chemistry book by Azim Academy. आज के लेक्चर में हम एक और तरह के सॉलिड्स को पढ़ेंगे जिनको कोवेलेंट सॉलिड्स कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या हैं? एक ऐसे सॉलिड जिनको एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं, और एटॉमिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जो मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रल एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। या हम इनको कह सकते हैं कि आयंस या मॉलिक्यूल की बजाय ये ज़्यादा कहना मुनासिब होगा कि कोवेलेंट सॉलिड्स को एटॉमिक सॉलिड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम से मिलकर बनते हैं। अब वो न्यूट्रल एटम सेम भी हो सकते हैं और वो न्यूट्रल एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एटम्स न्यूट्रल एटम के मिलने से जो सॉलिड बनते हैं उन सॉलिड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। एंड कोवेलेंट सॉलिड्स में ऑब्वियसली बॉन्ड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे और वो कोवेलेंट होंगे। अगर मैं इनकी टाइप की बात करती हूँ तो कोवेलेंट सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जाइंट और एक होते हैं लेयर्ड फॉर्म में। अगर मैं जाइंट की बात करूँ तो हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो एक्सटेंड होते हैं 3 डायमेंशनल, और हमारे पास एक जाइंट नेटवर्क बनता है जिसमें एग्जांपल आपके पास डायमंड की है, सिलिकॉन कार्बाइड की है या एल्यूमिनियम नाइट्राइड की है। तो ये हमारे पास जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर मैं लेयर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लेयर स्ट्रक्चर में बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेफाइट की है कि वो एक कोवेलेंट सॉलिड है लेकिन वो एक जाइंट स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो एक लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। और उसके साथ साथ हमारे पास एग्जांपल जो है वो बोरोन नाइट्राइड की है और साथ कैडमियम आयोडाइड की है। तो ये 3 एग्जांपल्स जो हैं वो लेयर्ड की हैं और कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स की। अगर मैं बात करती हूँ कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर की। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ओवरऑल एक्सटेंड करता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मौजूद होते हैं और उनकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है। और जब डेफिनेट डायरेक्शन होती है तो हम कहते हैं कि पैकिंग जो है उस दौरान उनकी थोड़ी बहुत लूज़ हो जाती है, और लूज़ पैकिंग की वजह से हम तो कहते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? ओपन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूँ तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनके दरमियान क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हाई होते हैं और इनकी वॉलेटिलिटी यानी वेपर्स में कन्वर्ट होना इनका बहुत कम, ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं कि इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है, लो होती है। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि मे बी इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें से पास कर जाए। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकलाइज्ड नहीं होते, डीलोकलाइज्ड होते हैं और उनके अंदर कंडक्टिविटी पॉसिबल है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जब लेयर्ड फॉर्म में होता है तो उस टाइम कंडक्टिविटी यानी करंट उसमें से गुजर सकता है, लेकिन अगर वही ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड के बजाय परपेंडिकुलर फॉर्म में हो तो ग्रेफाइट में से भी करंट पास नहीं करता। उसके बाद अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो नॉर्मली जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते लाइक वाटर। तो पोलर पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा कोवेलेंट क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर्स है, स्पेशली अगर मैं बात करूं जाइंट स्ट्रक्चर्स के, तो जाइंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ना तो पोलर में डिजॉल्व होते हैं ना नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से अपनी वो सॉल्वेंट के साथ उतनी तरह से अच्छे तरीके से इंट्रैक्शन नहीं कर पाते, इसकी वजह से हम कहते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कम होती है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो इनमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसी के साथ इसकी एग्जांपल डायमंड की एग्जांपल है। अगर हम डायमंड की एग्जांपल को देखें तो डायमंड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और उसमें सेंटर में जो कार्बन मौजूद है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रही है। सेंटर की एक टेट्राहेड्रल जो यूनिट सेल है वो मजीद टेट्राहेड्रल शेप्स के साथ मिलकर एक बड़ा सा नेटवर्क बना देता है, जिसमें हम कहते हैं कि डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मजीद इसके बॉन्ड एंगल्स की, तो डायमंड में चूंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 का होता है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ जो है वो 154 पिकोमीटर होती है। और इस तरह से मुख्तलिफ तरह के जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक ह्यूज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन पर स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, वो मुख्तलिफ तरह के टेट्राहेड्रल यूनिट सेल से कंबाइन करके एक जाइंट स्ट्रक्चर बना रहा है और इस जाइंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। और अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। सो आई होप कि आपको कोवेलेंट सॉलिड्स की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।